सीजीएल 2023 में जिनको भी सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट मिली हुई है, उनका आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, अलोकेशन कैसे होता है, और जो लोग किसी दूसरी पोस्ट पर हैं रिज़ाइन करने की भी सोच रहे होंगे, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर नए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि कमेंट लिखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके ही कमेंट लिखिएगा। सबसे पहला जो काम आपको करना है कि आपको अपने पोस्ट का यानी कि सीजीए अकाउंटेंट 2023 का कोई टेलीग्राम ग्रुप या कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। अगर आपको अभी तक अपना ग्रुप नहीं मिला हुआ है तो आप जाकर के वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट वाले जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, चाहे वो सीबीआईसी है, सीबीडीटी है, आप अपने ग्रुप का अगर ग्रुप बनाया होगा तो उसका टेलीग्राम ग्रुप मुझे आप पर्सनली टेलीग्राम पे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूं, ताकि मैक्सिमम लोग उससे कनेक्टेड हो पाए। अगर आप में से किसी लोग का सिलेक्शन ऐसी पोस्ट पर हुआ है जहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है, 8 है, 10 है, तो आप खुद ही अपना ग्रुप बना लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और उसका लिंक मुझे भेज दीजिए। तो मैं पोस्ट करूँगा तो कुछ लोग कनेक्ट होंगे, ताकि आप मैक्सिमम लोग एक साथ ही जुड़े रहोगे, अपडेट मिलता रहेगा वहाँ से। एक बारी को हम पहले स्टेप देख लेते हैं कि सीजीए अकाउंटेंट में क्या कुछ रहता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है सीजीए अकाउंटेंट में, वो होता है मिनिस्ट्री का अलोकेशन। मिनिस्ट्री को जो अलोकेट किया जाता है उसका क्या प्रोसीजर है, हम उस पर आगे बात करेंगे। मिनिस्ट्री जो अलोकेट होगी वो दो तरह की होगी, या तो वो प्योर दिल्ली बेस्ड होगी या दिल्ली के बाहर वाली होगी। जो दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री होती है वो आपसे कोई स्टेट का प्रेफरेंस नहीं मांगेगी। जो दिल्ली के बाहर वाली होगी, जैसे कि सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, वो आपसे स्टेट का प्रेफरेंस मांगेगी। स्टेट प्रेफरेंस मांगने के बाद जब स्टेट का अलोकेशन हो जाएगा तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी अदर प्रोसीजर जिसमें कि आपको मेडिकल वगैरह, कैरेक्टर वगैरह करा के लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसीजर वहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। बात करें दिल्ली वाले के लिए, तो दिल्ली वाले के केस में सेम होगा। वहाँ से भी आपके घर पे आपके एड्रेस पर अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और कैरेक्टर, इन सभी का जो अभी आप जीएसटी का देख रहे होगे, वैसा ही बिल्कुल सेम कागज़ आपके घर पे आएगा, वो करवा के आप ले जाएंगे। सीजीए के अंदर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है वो अलोकेशन को लेकर के और वैकेंसी को लेकर रहता है। मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ आपका कि देखिए, जो अलोकेशन का है इसको लेके कई सारे आपको चीज़ें सुनने को आ रही है कि इसमें रैंक देखा जाता है। कई जगह सुनने को मिल रहा होगा कि आपको कि यहाँ पर रैंडम अलोकेशन करते हैं, कुछ भी कहीं से भी किसी को कोई सा भी दे दिया। आपको लगेगा कि एड्रेस को प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट या किसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सारे कुछ आपको चीज़ें सुनाई दे रही होगी, जहाँ पर भी आप अलग अलग ग्रुप में जुड़े होंगे या फिर कहीं अलग अलग सोर्स फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अलोकेशन पर। देखिए, अलोकेशन पीछे के जितने भी साल देखेंगे आप, तो हमेशा यही नोटिस करा गया है कि रैंक या ये चीज़ें फॉलो नहीं करी गई है। बाकी अलोकेशन में जैसे फीमेल हो गई, प्रेफरेंस थोड़ी दी जाती है। पीडब्ल्यूडी हो गया, उनको भी घर का या एड्रेस का प्रेफरेंस देखा जाता है कि स्टेट या नियर टू स्टेट रखा जाए। तो ओवरऑल अगर आप मिलाकर देखोगे तो आपको रैंडम ही मिलेगा। रैंडम में कोई भी प्रेफरेंस रैंक का या एड्रेस का या किसी अदर चीज़ का आपको नज़र आता नहीं दिखाई देगा। सीजीए बार बार ये कहता है कि नहीं, हम रैंक, एड्रेस, ये सब कुछ देखते हैं। अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे, हमने कई बार पीछे पता करने की कोशिश करी है कि आखिर किस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जिसके रैंक अच्छी है उसको भी कोई बेकार मिनिस्ट्री मिल जाती है, जिसके रैंक कम है, लो रैंक है, उसको भी एक अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो वहाँ पर उनका कहना यही रहता है कि हम रैंक और ये सब चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन जो अलोकेशन हुआ है उससे आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रैंडम ही होती हुई नजर आएगी। अगला सवाल आता है कि सर इसमें मिनिस्ट्री कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। जैसे आप देखोगे कि करीब 25-30 मिनिस्ट्री रहती है। कोई ज़रूरी नहीं कि 25-30 ही होगी, हो सकता है कि वैकेंसी मतलब 25-30 मिनिस्ट्री के अंदर सीजीए अपने अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है, लेकिन वैकेंसी आपको 20, 22, 23 ऐसे मिनिस्ट्री के अंदर मिलेगा। सवाल ये उठता है कि सर ये कौन सी मिनिस्ट्री, क्या उनकी लिस्ट मिल सकती है। जैसे मैंने अपने गोल्डन बुक में ये लगाया था कि मैंने आरटीआई फाइल करी थी कि आप प्रोवाइड करा दीजिए। सीजीएल 2022 में भी फाइल करी गई थी, वहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड करा दी थी। लेकिन होता ये है, इसका प्रोसीजर ये है कि जैसे आप में से 1100 लोगों को सीजीए अकाउंटेंट मिला है, जब 1100 लोगों का डोजियर सीजीए के पास पहुँचेगा, जो आपका दिल्ली वाला हेडक्वार्टर है, तो वो अपने जितने भी उनके थ्रू डिपार्टमेंट अटैच है, मिनिस्ट्री अटैच है, उनको मेल करती है कि आप वैकेंसी दीजिए कि आपको कितने की ज़रूरत है। तो ये वैकेंसी का कलेक्शन तब हो पाता है जब आप सभी लोगों के डोजियर उनके पास पहुंचते हैं। अगर हम ये पता भी करें कि हर टाइम लगाते भी रहें, सपोज करिए आपको मालूम भी चल जाता है कि यहाँ पर, क्योंकि मिनिस्ट्री वही भेजेगी जो उनके पास अभी करंट, मान लीजिए इस महीने वैकेंसी है तो वो नेक्स्ट 2 महीने बाद भी वही वैकेंसी भेजेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 20 मिनिस्ट्री का वैकेंसी आपको मिल जाए, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उन 20 में से कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिलेगी।
तो या तो आप 20 का पूरा देखिए कि कहाँ किस में कैसा होता है, उतना टाइम बहुत खर्चा होगा और वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। इसीलिए आप उसको लेके परेशान ना होइए और इसीलिए कहा जाता है कि सीजीए लक बेस्ड पूरा होता है, तो इसे थोड़ा रिलैक्स रहिए। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम निकल जाए तो मैं आरटीआई एक बार अपडेटेड पता कर लूँ कि क्या वो दे दे, तो कि पता चल जाए कि मैक्सिमम वैकेंसी किस मिनिस्ट्री के अंदर है। अभी देख पा रहे होगे आपकी स्क्रीन पे सीजन 2021 का मैंने डिस्प्ले करा हुआ है, वैसे कुछ आपका आएगा कि मिनिस्ट्री आपको कौन कौन सा मिला है। सीबीडीटी है, सीबीआईसी, मैक्सिमम जो वैकेंसी रहती है जो देखा जाता है, जैसे 1100 वैकेंसी तो आप पाओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, सीबीडीटी के अंदर, सीबीआईसी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, इनके अंदर बल्क में वैकेंसी देखने को मिलती है। बाकी सीजीए अकाउंटेंट के जो मैक्सिमम वर्कलोड है, अगर हम इन डिपार्टमेंट की बात करें तो ज़्यादातर हेडक्वार्टर दिल्ली ही रखे जाते हैं, इसलिए 70% तक आप लेके चलिए, 80% तक, 70 to 80% की दिल्ली के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब अगला चीज़ है कि सर डीवी हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रोसीजर जो अगर हम बात करें, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पीछे के मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, जब से ये पीछे 4-5 साल अगर चले जाओगे तो सभी कॉमन प्रोसीजर फॉलो करते आया है सीजीए, जिसमें पहले मिनिस्ट्री का लोकेशन, मिनिस्ट्री मिलने के बाद जो डिपार्टमेंट आपको मिला वहाँ पर से आपका डीवी का प्रोसीजर होता है। अभी जैसे देख रहे हैं कि जीएसटी ने यानी सीबीआईसी ने प्रोसीजर चेंज किया है कि पहले वो डीवी करा ले रहा है, उसके बाद आपका स्टेट ऑप्शन भरवा रहा है। वो इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज कई सारे लोग बाहर होंगे, जैसे मान लो किसी का डॉक्यूमेंट की दिक्कत है या कुछ लोग इनएलिजिबल होते हैं, तो वैकेंसी का वेस्टेज नहीं होता है। हो सकता है कि सीजी भी ये प्रोसीजर फॉलो कर ले या फिर एसएससी की तरफ से कुछ ऐसा इंटीमेशन गया होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। बाकी टाइम पर कोई भी ऐसा अपडेट आएगा तो मैं पोस्ट करता रहूँगा। वरना जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि पहले मिनिस्ट्री का लोकेशन होगा, जिसमें आप लगभग 2 से 3 महीने का टाइम जनरली देखा जाता है, और उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो वहाँ से कॉल आने के लिए कम से कम 1 महीना और लगा लीजिए, तो 4 से 5 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस सीजीए के अलग अलग मिनिस्ट्री अपना कंडक्ट करवाती है। अगर हम पीछे का भी जो 2022 का बैच गया उसकी बात करें, मई में रिजल्ट आया था 13 तारीख को, उसके बाद से अभी नवंबर से स्टार्ट हुआ है ज्वाइनिंग कैंडिडेट का। नवंबर में कुछ लोग अभी दिसंबर में ज्वाइन कर रहे हैं, इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि सर अभी से हम क्या कुछ रेडी करके रखें। देखिए अभी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी इशू है, मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के रेगुलरली वीडियोस अपलोड करे हैं, वो सारी वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा इशू तो नहीं है। अगर वो है तो आप उसके लिए करस्पॉन्डिंग एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं कराया है, जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, तो उसको इशू करा लीजिए। कास्ट वगैरह का देख लीजिए, कहीं कोई अपडेट तो नहीं कराना है। बाकी रेगुलर आप मुझे फॉलो करते रहेगा, जहाँ जहाँ पर जो इशू आ रहा है, क्योंकि अभी जीएसटी का 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जो इशू आएंगे वहाँ पर मैं रेगुलरली पोस्ट करूँगा। मैक्सिमम लोगों से मैं टच में हूँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है पता चल जाता है, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि आपको अभी से टाइम रहते हुए अपनी चीज़ों को सुधार कर ले। एक आखिरी बात पे बात कर लेते हैं, रेजिग्नेशन पे कई लोग वर्किंग है। देखिए अभी सीजन 2023 का अपडेटेड आंसर की नहीं आया है। एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पर दिक्कत हुई है, करीब 1400-1500 लोग हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी उनके मार्क्स कम हो गए और उनको पोस्ट नहीं मिली है, तो दिक्कतें हैं, इस बात को आप अवॉइड ना करिएगा। सीजन की हिस्ट्री में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आते ही रिजल्ट को चेंज करना पड़ा है। अभी क्या कुछ होगा उसका इम्पैक्ट आंसर की आने के बाद हम उसको देखेंगे बाद में, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेजिग्नेशन को लेके कुछ भी डिपार्टमेंट को इंटीमेट ना करिएगा। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर या फिर जब आपका डीवी कंडक्ट हो जाएगा, तब तक ये 3-4 महीने निकल जाएगा, सारा कुछ है जो वो क्लियर हो जाएगा आपका। और जब अगर ज्वाइनिंग भी आ जाता है तो आपको एक्सटेंशन 2 महीने 3 महीने का सीजे के अंदर ईजिली मिल जाता है, तब भी आप ले सकते हैं और रेजिग्नेशन के बेस पर भी ले सकते हैं। बाकी आप लोगों में से जिसने रिसेंट ज्वाइन करके भी सीजे ऑप्ट करने का सोच रहा होगा, जिनकी 1 साल सर्विस 2 साल से कम की सर्विस हुई है, आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप चाहोगे तो इमीडिएट रिज़ाइन करके इसको ज्वाइन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी उन सब चीज़ों में कहीं कुछ अटकता है तो मैं हूँ, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइएगा कि क्या किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। आप चाहो तो छुट्टी अवेल करके आ सकते हो। ऐसी टेंशन एसएससी की पोस्ट से आपको आने में या फिर रेलवे किसी अदर डिपार्टमेंट में भी है, जहाँ बॉन्ड होगा उसका हम अलग से देख लेंगे, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी कोई इशू होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा या टेलीग्राम पे मुझे पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करने के लिए।